रिफ्लेक्शन के लॉज, तो रिफ्लेक्शन के लॉज हमें डिस्कस करने हैं। तो लॉज के अंदर हमारे पास पार्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन लॉज हमारे पास क्या पार्ट है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बनती है दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना है कि जो इंसिडेंट रे, मतलब जो रे आ रही है, और जो नॉर्मल रे, जो एक इमेजिनरी रे बनाई जाती है, वो दोनों के बीच में हमारा बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल टू दी सरफेस है, ये सरफेस थी आपकी, उस सरफेस से एक 90 डिग्री पे है। आप 3D में इमेजिन कर सकते हो कि ये सरफेस से 90 डिग्री पे है, तो वो जो एंगल क्रिएट होगी वो एंगल होगी एंगल आई, और वही वहां पर रिफ्लेक्ट होके जो रे जाएगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल क्रिएट होगी वो एंगल क्या होगी, एंगल आर क्रिएट होगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज द फर्स्ट लॉ विच स्टेट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट ये सिर्फ ओनली लॉ नहीं है, उसके बाद एक और बात क्या है, the incident ray, the normal ray to the mirror along with the point of incidence and the reflected ray, ये चारों कौन कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, along with point of incidence, ये सब एक प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन में लाई करने का अर्थ क्या होता है, मेरे पास यहां पर समझना, ये 3 पेन्स है, these are the 3 pens which I have in front of me। तो एक्चुअली में आपको यहां पर ये 3 पेन्स दिखाई दे रही हैं, this in this way। तो यहां पर क्या होगा ना, ये जो पेन है वो नॉर्मल है, ये पेन इधर से आ रही है तो वो क्या हुई, इंसिडेंट, और ये पेन इधर को चली जाएगी तो वो क्या हुई, रिफ्लेक्टेड। अब आपको ये समझना है कि अगर ये तीनों इस बोर्ड के प्लेन पे है, मतलब तीनों एक प्लेन पे सेट है, तो जिस प्लेन में ये रे आ रही है उसी प्लेन में ये रे जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही हो, मतलब बाहर से अंदर की ओर आ रही हो, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट जा रही हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे, प्लेन मतलब एक प्लेन सरफेस के अंदर लाई करेंगे। सो दिस इज द सेकंड लॉ, जो कि बहुत लोगों को एक्सप्लेनेशन में ही मिल पाती है। तो